Friends, welcome back my channel and welcome back another vlog. I hope you guys are fine and doing good on life. सबसे पहले आपको बकरीद की, रक्षाबंधन की और ओणम की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि एक ही साथ काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं। बकरीद है, रक्षाबंधन है और साथ ही साथ फ्रेंडशिप डे भी है, ओणम है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो सबको सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी सारे त्यौहार अच्छे जाएं। वैसे त्यौहार एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, रियलिटी जो होती है वो कुछ और होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग की स्टार्ट करती हूँ। और ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, यानी बकरीद के एक दिन पहले का और बकरीद के दिन का। तो वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले आप इस खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय करिए। दोपहर का जो ईद के पहले का है, हमारे वहाँ बनी थी कढ़ी और साथ साथ बने थे करेले और चावल, रोटी, सलाद। तो बस ये थोड़ा सा खाना बना था, क्योंकि ज़्यादातर लोग रोज़े से थे बकरीद में। हम, अम्मी और बड़ी भाभी सब लोग घर पे रोज़े से थे और बकरीद के दिन। और ये हम लोग रात में रोज़ा खोलने के बाद आ गए थे थोड़ा सा वॉक करने, टहलने। तो ये है जिसका मैंने अपने यहाँ लखनऊ टूर वाले में आपको दिखाया था। ये है गुलाब पार्क, जो मेरे घर के थोड़ा सा आगे ही है, पास में ही है। तो हम सब वहाँ आ गए थे गुलाब पार्क, जिसमें देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत से गुलाब हैं हर तरफ। अभी तो सीज़न भी नहीं है, जब सीज़न होता है यानी अक्टूबर नवंबर, तो ये पूरा गुलाब से भरा हुआ होता है। ज़बरदस्त गुलाबी गुलाब होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम सब यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने आ गए थे खाना खाने के बाद, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से फिर हम जाएंगे घर और थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे। बच्चे भी खेल कूद मजा रहे थे। फ़ान और इब्राहिम कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकले थे घर से। हालांकि लॉकडाउन में निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा वॉक करने निकले थे। और थोड़ा सा सामान भी लेना था, तो वो भी लेते हुए घर वापस जाएंगे। और फिर इन लोगों को हैंड वॉश वगैरह करा के प्रॉपर तब स्टार्ट करते हैं। और ये बस रूटीन था। और रात में सब काम फिनिश हो गया था, क्योंकि इब्राहिम ने वहाँ से आकर जो आफत करी थी, क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था कल, और उसने इतना आफत करी थी। फिर वो बड़ी मुश्किल से पिट पिटा कर और बहुत मुश्किल से सोया था, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ब्लीच लगाने की तैयारी कर रही हूँ, नेचर की ब्लीच लगा रही हूँ। और बस अगर टाइम मिल पाया तो ये ब्लीच ज़रूर चेहरे पे लगा लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन भी चीख चीख के कह रही है, अमरीन कुछ तो करो, कुछ तो करो अपनी स्किन के साथ। तो बस ये करने लगी थी। और क्योंकि सोचा था कि वैक्स करूँगी और काफ़ी सारा पैम्पर करना था अपने आप को, सोचा था। क्योंकि आप किसी भी फेस्टिवल से पहले सोचते ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो बस मैं भी यही करने की तैयारी में थी। और ये मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी आपको मेरे हाथ बार बार अलग से दिख रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम कुछ और था। और उसके बाद पीछे से काफ़ी शोर था, तो जब मैंने चेक किया तो फिर से वॉइस ओवर किया इस पर। तो यहाँ पे मैं ये सब काम कर लूँगी और फिर ब्लीच को अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो फेशियल भी ज़रूर करूँगी।
लेकिन अगर टाइम मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट सिवई बन चुकी है और दही बड़े मैंने तल लिए हैं, रेडी कर लिए हैं, और छोले बन गए हैं, इसी टाइम बना लिए हैं छोले और ऊपर फ्रिज में रख दिया है। काफ़ी काम हो गया है तो थोड़ा फ्री है, इब्राहिम भी सो गया है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, यानी ईद के दिन का। मैं काफ़ी सुबह जल्दी उठ गई थी, रात भर बहुत बेचैनी बनी रही। सुबह उठ गई थी, फिर मैं थोड़ा सा वॉक पे आ गई थी घर के पास, और हमारे वहाँ बनने जा रही है ईद के दिन, बकरा हो गया है, कलेजी बनने जा रही है। और मैं हमेशा पूड़ी बनती थी, अब की पराठे बन रहे हैं, तो मैं पराठे बनाने लगी थी। और सिवई और दही बड़े सब रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं। मेहमान आके खा के जा भी चुके हैं, क्योंकि आपको बोल जो है वो आधा आधा दिख रहा होगा। काफ़ी सारे लोग आए, क्योंकि मेरे भाई लोग भी आ चुके थे। उनकी तरफ बकरा जो था नहीं अलाउ था घर में या दुकान पे कटना, तो उन्होंने मेरे वहाँ कटवाया था, तो वो लोग भी यहाँ आए थे। और मैं यहाँ पे भुना गोश्त जो होता है, जो ईद के दिन प्रॉपर होता है, कलेजी, भुना गोश्त और बिरयानी, ये सब चीज़ें तो ज़रूर बनती हैं। उसके बाद मस्ट है कि आप रात में ग्रीन टी ज़रूर पी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई पहुंच जाती है। तो मैं यहाँ भुना गोश्त बनाने लगी थी, और बस ये सब काम फिनिश करके सोचा है थोड़ा सा कुछ और काम करूँगी। तो ये सब करके फिर चलते हैं ऊपर। मेरा ऊपर का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, अब नीचे चलते हैं और कुछ और जिम्मेदारियां हैं, कुछ और काम है। अच्छा, ये जो बेडशीट है इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं बताती हूँ। ये बेडशीट मैंने ख़ुद नहीं ख़रीदी है, गिफ्टेड है। मेरी फ्रेंड, दुबई फ्रेंड जो थी रेहाना, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, और ये शायद मैंने सेकेंड टाइम बिछाई है मुझे, क्योंकि मेरी जो बेडशीट होती ज़्यादा प्रिंटेड वाइट कलर की होती थी, फ्लावर्स वाली, तो उन्होंने मुझे कुछ डिफरेंट कलर की और डिफरेंट लाइनिंग वाली दी थी कि आप डिफरेंट बिछा के देखिएगा। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी हिंदू, वो पूछती थी क्या तुम्हारे वहाँ बकरा होता है तो क्या तुम लोग पूरा बकरा खा जाते हो? तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है, तो उनको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बकरा होता है तो उसमें 15 केजी अगर गोश्त निकलता है तो उसके 3 हिस्से लगते हैं। एक हिस्सा जाता है गरीबों को, एक हिस्सा जाता है जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं यानी रिश्तेदार होते हैं, एक हिस्सा हमारे ख़ुद के उसमें आता है जो हमारा होता है। तो अगर 5 केजी हमारे हिस्से में आया, उसके बाद भी फिर ज़ाहिर सी बात है दावतें होती हैं, लोग आते हैं, तो वो धीरे धीरे वो 5 केजी भी ख़त्म हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि एक बकरा हुआ है तो इतना सब गोश्त हम खुद खा जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। जो सबको इसी बहाने बहुत सारे गरीबों में पहुंचता है। बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गोश्त ये वाला, जो नहीं जिनके वहाँ बकरा भी नहीं होता है, तो उन तक इस बहाने पहुंचता है। मुझे लगता है ये बेस्ट वो है। तो ये मैसेज मैं आप सबको देना चाहती थी, बस ये छोटा सा मैसेज है। अच्छा, बकरीद के साथ साथ आप सबको ओणम की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपको रक्षाबंधन भी बहुत मुबारक हो। रक्षाबंधन जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, सारे फेस्टिवल वैसे दिल के करीब हैं, क्योंकि मैं जो पली बड़ी हूँ वो हिंदू फैमिलीज़, हिंदू माहौल के बीच में पली बड़ी हूँ। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुश्किल से हार्डली 6 या 8 मुस्लिम फैमिलीज़ होंगे, सब ज़्यादातर हिंदू फैमिलीज़ हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अपने मुस्लिम धर्म को प्रॉपरली निभा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने आप को कुछ प्रूफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस माहौल से हैं तो उस तरह की होगी, उस माहौल से हैं तो उस तरह की होगी। मुझे लगता है बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जिनसे मैं बेहतर, मुस्लिम लड़कियाँ कह सकते हैं या मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं और कुरान भी नहीं पढ़ते हैं, और जबकि उनकी परवरिश मुस्लिम एरिया में हुई है, तो वहाँ मैं कह सकती हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ, ठीक है। और दूसरा, मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे हिंदू, मैंने जैसे कि बताया बहुत सारे हैं, तो मुझे जिन्होंने चलना सिखाया वो संदीप की मम्मी हैं। क्योंकि जब मेरे घर से जो जीना उतरते हैं वहाँ पे आगे एक नाली है, उन्होंने ही मुझे पार करना सिखाया। और उनके 3 बेटे थे और वो चाहती थी कि मैं उनके बच्चों को राखी बांधूं, लेकिन मैंने कभी राखी नहीं बांधी उनके बच्चों को। तो वो लेकिन दिल से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहन हूँ। तो यहाँ पे ये है कि उन्होंने मेरे धर्म को समझा, कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया। दूसरा, मैंने
मैंने उनको समझा कि अगर नहीं राखी बांधते तो भी भाई हैं वो मेरे। तो ये बात मैं आप सबसे बताना चाहती थी कि ये बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते किसी के बारे में, वो ऐसे पला बड़ा है इस माहौल में तो इस तरह का होगा, इस तरह का, इस तरह का। तो बस छोटे छोटे से मैसेजेस हैं जो मुझे लगता है कि किसी का सजेशन था कि आप यूट्यूब के ज़रिए आप ये मैसेजेस दिया करें। तो बस एक छोटा सा मैसेज था मेरा। आई होप कि आप दिल पे ना लें, आपको अच्छा लगे हर मैसेज, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब बात हो जाती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम खूब अच्छा फेशियल कराएंगे, वैक्स कराएंगे, बहुत दिन पहले से अपने चेहरे पे ये वाला मास्क लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमारा पूरा दिन काम करते हुए गुजरता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो यही होता है, कभी कोई मेहंदी नहीं लगी मेरे हाथ में, जल्दी नहीं लग पाती। लेकिन अब की बार थोड़ा सा टाइम है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी गैदरिंग कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं मेहंदी लगाऊंगी रात में। अगर लगाई तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और किस किस का दिन जाता है पूरा काम करते हुए, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप, मुझे लगता है सबका जाता होगा, चाहे जितनी मेड हो आपके घर में, चाहे कुछ भी हो, खाना आपको पकाना पड़ता है। तो बस ऐसा जाता है। और अगर ऐसा जाता है तो आप बिल्कुल भी मेरी तरह डिसअपॉइंट नहीं हुआ करें, क्योंकि मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, यार मैंने सोचा ये था और हो गया ये। क्योंकि यही होती है ज़िंदगी और हमें काम करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से महरूम हैं। तो खुश रहिए और खुश रखिए, आप खुश रहिए, अपने आसपास के माहौल को खुश रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और आगे अगर कुछ और अपडेट रही तो मैं आपको वो भी देती रहूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ अपना व्लॉग बंद करूँगी, क्योंकि फिर इसको एडिट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो 10 मिनट की हो गई तो बस यहीं पे रोक दूँगी, क्योंकि टाइम ऐसे ही खूबसूरत मैं देश में रहती हूँ जहाँ डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कहीं पर बकरीद मनाई जा रही होती है, कहीं रक्षाबंधन, कहीं नमाज की तैयारी हो रही होती है, तो कहीं पूजा की तैयारी हो रही होती है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को, अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।